हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। आज का दिन कैसा रहा? इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आ गया हूँ आप सबके साथ बातें करने, निफ्टी रिलेटेड, हर रोज़ की तरह। आज का दिन कैसा रहा? मेरे ख्याल में आज बड़ा मज़ा आया होगा, क्योंकि निफ्टी में दोनों साइड की मूवमेंट रही होगी। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये जो एक कैंडल देखी है जिसमें बहुत लंबी विक है, शैडो जिसको कहते हैं नॉर्मली, वो मुझे ये बता रहा है कि आज ऊपर नीचे हुआ होगा, क्योंकि मार्केट अगर उतना ऊपर नहीं गया तो इतनी वीक बनती ही नहीं, और बाद में बहुत नीचे आया है। तो लेट्स हैव ए लुक एट द टॉप एंड द बॉटम। 10745 एंड 200, यानी ऑलमोस्ट 165 पॉइंट का उतार चढ़ाव। उसमें बॉडी छोटी, यानी बॉडी छोटी का मतलब हमें एटलीस्ट दो बड़े मूव्स मिले होंगे, एक ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। और नीचे से ऊपर की तरफ का मूव जो है मिनिमम, क्योंकि यहाँ तक आ गई थी प्राइस, है यहाँ बंद हुई होगी, लेट्स अज्यूम, तो हो सकता है 95 से 200, 105 का मूव ऊपर की तरफ और 105 का मूव नीचे की तरफ। लेट्स सी। तो आप सबका बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग ये वाले सेशन में रोज़ निफ्टी के बारे में डिस्कशंस करते हैं, जिसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में आगे कैसी परिस्थितियां बन सकती है। और हम बड़ी अवधि से छोटी अवधि तक जाते हैं, डेली, आर्ली, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट की कैंडल तरफ जाते हैं। हर एक जगह पे हम स्कैन करके देखते हैं कि कहाँ पे मौके बन रहे हैं। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर तो आप किसी एक ही चीज़ को रोज़ फॉलो करते हो और उसी के अंदर रोज़ ट्रेड्स तलाशते हैं, तो आपको ना उसके पूरे के पूरे मूव्स मिल जाएंगे। यानी अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ख्याल में जब निफ्टी यहाँ कहीं आया था, ये वाली जगह पे, तो तब मैंने बोला था कि 4 आवर की कैंडल में एक शॉर्ट की पोजीशन बन रही है, और वो था 17,449। उसके बाद में लो कहाँ तक बना? 16,800। तो 600 पॉइंट के मूव यहाँ मिल गए होंगे। अब आपको पता है SGX निफ्टी एंड वेंटेज, ये दो जगह पे आप वेंटेज में जाके ट्रेड्स ले सकते हैं, और वो ट्रेड आपके हमेशा ओपन रहेंगे जब तक आप इसको निकालेंगे नहीं तब तक। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर हम लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम, तो जब इसमें पॉजिटिव बनेगी मूवमेंट, तब हम इसको तुरंत पकड़ लेंगे। और जब हम पकड़ लेंगे तो फिर डेली में आप एंटर हो सकते हो, लॉन्ग ले सकते हो पोजीशन। लॉन्ग लेने के बाद आप निकलोगे तभी जब शॉर्ट आपका स्टॉप लॉस कटेगा या फिर आपको टारगेट मीट हो जाएगा। तो दिस इज़ अ गुड एक्सरसाइज एंड दिस विल गिव अस एन एज ओवर अदर्स, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज निफ्टी, कल वो, परसों वो, फिर एक स्टॉक, फिर बजाज फाइनेंस, फिर बजाज फिनसर्व, फिर HDFC। तो उसमें होता ही है कि आपके बड़े बड़े मूव्स मिस हो जाते हैं बहुत बारी। हम कंसिस्टेंटली निफ्टी को ही रोज़ देखते हैं, और उसमें भी हम हर एक टाइम फ्रेम को देखते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि छोटी टाइम फ्रेम से बड़ी टाइम फ्रेम की तरफ ट्रेड्स कैसे बनेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, हम इचिमुकु का यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जापानीज सिस्टम है, जिसको 60-70 साल पहले बनाया गया था। 2000 लोगों ने मिलकर इसके कैलकुलेशंस किए थे। तब कोई कंप्यूटर्स नहीं होते थे, लोग हाथ से बैठ के चार्ट्स बनाते थे। तो आपको ये जो ग्रीन और रेड कलर के जो यहाँ पे क्लाउड्स बन रहे हैं, दिख रहे हैं, वो सारे के सारे क्लाउड किसी ज़माने में लोग हाथ से बनाते थे। ऑफकोर्स ड्राइंग नहीं करते थे, वो ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते थे। और इचिमुकु जो है वो जापान में बड़ा ही पॉपुलर है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये लेट गया था मतलब इट डिड नॉट लाई डाउन, इट वेंट ओवर देयर आफ्टर अ पीरियड इन टाइम। तो तो पॉइंट ये है कि ये अभी भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बड़ा पॉपुलर नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और मेरा जो ध्येय है ये है कि इस सिस्टम को मैं पॉपुलर करूं, क्योंकि मुझे एक बात पता चल गई है, पिछले 7-8 साल से मैं इस सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ, 2017 से कर रहा हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग प्रॉपरली। तो 3 और 20 और 3, 6 साल होने आए, 6 साल हो ही गए होंगे शायद। तो अब बात यह है, ये एक कंप्लीट सिस्टम है, दिखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। एक बार आप इसको सीख जाओ, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और किसी भी आदमी की, कोई कोई भी एनालिस्ट की, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जनरली, टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड, एक्यूरेसी को ज़्यादा करने के लिए
200 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज को भी यूज़ करता हूँ, और फिबोनाची के हम लोग रिवर्सल्स में जितने परसेंटेजेस होते हैं वो भी यूज़ करते हैं, और जो मूविंग एवरेजेस मैं यूज़ करता हूँ वो एक्सपोनेंशियल होते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये जो चार्ट है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इसके अंदर फिबोनाची के लेवल्स जो हैं वो इनबिल्ट है, तो क्या आप मानेंगे? 99 आउट ऑफ 100 पीपल विल से नो, हमें तो कोई यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं दिख रही है, लेकिन इसमें रिट्रेसमेंट्स इनबिल्ट है मोस्टली। लगभग लगभग जो रिट्रेसमेंट एक्चुअली होते हैं 38, 50, 61, वो ही रिट्रेसमेंट से क्लाउड्स बनाते हैं, और इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ कुछ वीडियोस में। नाउ लेट्स लुक एट द ट्रेड्स। आज निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ? बहुत बड़ी तो कोई कैंडल नहीं है, 200 पॉइंट की कैंडल या 170-80 पॉइंट की कैंडल है, और इसके अंदर हमें एक बहुत बड़ी वीक दिखी है। फ्लैट हो चुका है हमारा कन्वर्जन लाइन, और हमारी कीजुन सेन मतलब कि बेस लाइन फ्लैट है, क्लाउड भी फ्लैट है। टोटली रेंज बाउंड ट्रेड्स, लाल कलर का क्लाउड, लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। और रेंज क्या है? ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, ये जब तक ये रेक्टेंगल के ऊपर या नीचे प्राइस नहीं जाएगी तब तक ये रेंज नहीं टूटेगी। नीचे की ओर ज़बरदस्त सपोर्ट 16,767 के रेंज में, ऊपर की ओर रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस 17,211। ये हमने लाइंस एक हफ्ते से ड्रॉ की हुई है, और ये लाइंस को अभी भी पार नहीं कर पाया निफ्टी। दूसरी चीज़, 1 घंटे की टाइम फ्रेम में क्या हुआ? 1 आवर टाइम फ्रेम एग्जैक्टली जिस तरह हमें कल हमने डिस्कशन करा था 1 आवर में, देखिए क्या हुआ है। कल मैंने आपको बताया था, यू कैन गो टू द वीडियो अगेन एंड सी, कि मेरे को क्लाउड के अंदर कुछ हलचल लग रही है। आज क्लाउड ग्रीन हो गया है, अच्छी निशानी है, बहुत बढ़िया निशानी है। एक चीज़ और मेरे को दिख रही है जो कंफर्म नहीं कर सकते अभी, यहाँ से मेरे को एक ये ट्रेंड लाइन अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरे को दिख रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन को जो पार करके निफ्टी ऊपर चला जाता है और फिर ये वाले लेवल को पार कर देता है 17,440, तो अभी जो करेक्शन है उसको मैं ख़त्म मानूंगा, एंड आई विल स्टार्ट टेकिंग ऑल द कॉल्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ओनली। ठीक है, ये आज आपको एक हिंट दे दी है कि प्राइस कैसे मूव कर सकती है। तो अभी आगे का 1 घंटे का क्लाउड ग्रीन हो चुका है, बहुत बढ़िया चीज़ हुई है ये। लेकिन प्राइस कहाँ पे है? क्लाउड में है। प्राइस जब क्लाउड में होती है तो इसका मतलब इचिमुकु की भाषा में क्या होता है? कंसोलिडेशन रेंज। ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, इसमें ट्रेड नहीं लेने चाहिए, तो 1 घंटे में हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मैं एलियट वेव थियोरी को इसके अंदर जोड़ दूं तो ट्रेड बन जाएंगे, लेकिन क्या वो बड़े ट्रेड होंगे? नहीं। एक हमारे में एक फ़र्क है, इचिमुकु का जो एक स्टूडेंट होगा जो इचिमुकु को यूज़ करता है, उसको ये समझ आनी चाहिए कि वी आर मेंट टू कैप्चर बिग मूव्स। सिस्टम इज़ डिज़ाइंड इन अ मैनर कि आपको एलियट वेव थियोरी का जो वेव 3 होती है, जो सबसे लंबी वेव होती है 1.61 टाइम्स, वो वेव हमें कैप्चर करनी है। तो हमारा पूरा ध्यान उस पे ही होना चाहिए, छोटी छोटी टाइम फ्रेम्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में क्लाउड ग्रीन होके रेड होके वापस ग्रीन होने लग गया है, और करेक्शन भी आ गया, इसमें रेंज भी बन रही है। बताओ 15 मिनट्स में। तो अभी इसमें कल आपको ट्रेड करना है तो आप कर पाएंगे। बहुत डिसाइसिव ट्रेड नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ एक मौका मुझे दिख रहा है, बट रेंज है एक्चुअली। देखिए यहाँ पर 15 मार्च को 9:15 में जहाँ पे ये कैंडल खुली थी, वहीं पे आज गई 23 मार्च को, मतलब ये रेंज की टॉप है। और बॉटम तो आपको पता ही है, अराउंड 16,800 के करीब है। तो लेट्स सी, एक आध दिन के अंदर ये पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगा। और अगर ये जैसे मैंने 15 मिनट में दिखाया, आई एम सॉरी 1 घंटे में, यहाँ से ये ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगता है, तो देन वी विल बी श्योर कि ये प्राइस अब ऊपर जाने वाली है। तो एक तो ये बन रहा है। दूसरा, कल मेरे ख्याल में मैंने एक चीज़ बताई थी कि हम लोग रीसेंट हाइज जो हैं हमारे, रिट्रेसमेंट अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ से ऊपर, तो अब हम लोग 38% के रिट्रेसमेंट में आ चुके हैं, और ये 38% का रिट्रेसमेंट है जिसको, और 23% का, इसके बीच में प्राइस फंस गई है। अगर तो ये प्राइस कल 17,200 के ऊपर चलने लगती है तो 101% 17,316 कल आएगा, 101%।
और अगर ये कल प्राइस 17,050 को तोड़ देती है नीचे की ओर, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा इमीडिएट वो 17,017 या 17,010, और उसके बाद का जो टारगेट होगा वो 16,920 होगा। तो एक ये बात याद रखिएगा कि 100 पॉइंट की इंटरवल में प्राइस घूमेगी। ये रिट्रेसमेंट मैंने लगाया है फिबोनाची का, स्विंग हाई जो था उससे हमने अभी स्विंग लो लिया और ऊपर कितनी प्राइस गई है वो दिखा। 23% पे बैठी हुई है, 38% से रिजेक्ट होके। हो सकता है 23% से ऊपर जाने लग जाए, 38 को पार करे तो सीधी 50 पे पहुंच जाएगी 100%। ठीक है, तो ये एक मौका कल है 15 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर, याद रखिएगा। 5 मिनट की टाइम फ्रेम, 5 मिनट की टाइम फ्रेम में कोई ज़्यादा मेरे को मतलब आज के एनालिसिस में मुझे ये लग रहा है कि ऊपर नीचे हुआ है। यहाँ पे अच्छी रेंज दिख रही है, देखो मैं वहाँ पे जो रेंज की बात कर रहा था ना, यू कैन सी दैट रेंज ओवर हियर वेरी वेरी क्लियरली, वेरी वेरी क्लियरली। देखो क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ खुला 14-15 मार्च को, और अब हम लोग 20-22-23 मार्च थी आज, अभी भी हम वही वाली रेंज में हैं, है ना। और ये मिड पॉइंट मैंने ड्रॉ किया था पिछले सैटरडे या फ्राइडे को, ये प्राइस बिल्कुल इसके इर्द गिर्द घूम रही है। इसमें भी कोई दूसरी कहानी नहीं है, वेरी सिंपल। हमारा जो स्विंग लो और स्विंग हाई का जो कहानी है उसमें चलो आज एक और तड़का लगा के दे देता हूँ। ऊपर का लेवल मैं बता चुका हूँ, नीचे का लेवल यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ प्राइस कहाँ तक जा सकती है, नीचे जाए अगर तो जस्ट होल्ड ऑन, बेयर विथ मी, थोड़ा सा इसको ऊपर लेना होगा। ओके, सो ये है हमारा रिट्रेसमेंट फिबो का। ठीक है, फिबो के रिट्रेसमेंट के हिसाब से 23% पे प्राइस रुक गई। अगर यहाँ से नीचे जाएगी 17,016, यानी 60 पॉइंट 50 पॉइंट का यहाँ पे नीचे अंतर काटेगी, उसके बाद जाएगी तो 16,971। वापस एक बार देख लेते हैं, 38% पे रिट्रेस करके रुक गई है फ्रॉम द स्विंग लो। तो अभी जो प्राइस है 17,060, वो अगर इससे नीचे जाती है 17,060 से नीचे और 3-4 कैंडल यहाँ पे रुकती है प्राइस और नीचे जाने लगेगी, तो 17,016 17016, और उसके बाद का जो टारगेट होगा 16971। तो ये नीचे जाने वाले टारगेट्स हैं। ठीक है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टारगेट्स हैं, ये होने की फुल संभावना है कल। जो टारगेट बोले गए हैं ऊपर या नीचे, प्राइस अगर उसको तोड़ेगी तो वहीं जाएगी, वो प्राइस जाना ही पड़ेगा। 3 नंबर की 3 मिनट की टाइम फ्रेम, यहाँ पे ऑलरेडी लाल कलर का क्लाउड दिख रहा है और बहुत बड़ी रेंज के बाद ये क्लाउड बना है। देखिए यहाँ पे रेंज कहाँ से शुरू हुई थी, 22 तारीख को 9:18 में रेंज शुरू हुई थी, जिसका आज टॉप बना 23 तारीख को 12:54 दोपहर में। इसका बॉटम था 17,044 और अब प्राइस एग्जैक्टली वहाँ पे आ गई है। तो इसकी एक पूरी साइकिल 1 2 3 4, ये एलियट वेव थियरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, रेंज की थियरी बोल रहा हूँ, जो एक अलग है, बहुत कम लोगों को आती है। 1 2 3 4, यहाँ पे उसके 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। 5वां पॉइंट कहाँ होगा ये देखना होगा। यहाँ से अगर वापस चलने लगती है तो वापस यहाँ पे आएगी, और अगर यहाँ से नीचे जाने लग जाएगी तो मैंने जो लेवल्स बोले हैं वहीं पे जाएगी। मोटा मोटी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर किसी ने आज इचिमुकू का यूज़ किया होता 3 मिनट के टाइम फ्रेम में तो उसको अच्छे मौके मिलते। एटलीस्ट यहाँ पे तो एक मेरे को मौका ये दिख रहा है, 147 में सेल करने के बाद 056, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का फ़ायदा है। इसके बाद ना इमीडिएटली मैं एक सेशन करूँगा जिसके अंदर ये ट्रेड को कैसे लेना चाहिए था वो कैप्चर करके दिखाऊँगा। पूरा का पूरा 9:15 से 3:30 के सारे कैंडल्स को हम तराशेंगे और वहाँ पे कहाँ पे हमें मौके मिल रहे थे वो देखेंगे। 1 मिनट की टाइम फ्रेम, 1 मिनट की टाइम फ्रेम पूरी की पूरी लाल है। प्राइस जो है वो नीचे है, उसके ऊपर कन्वर्जन के ऊपर बेस लाइन, उसके ऊपर कुंभ, एकदम परफेक्ट सेटअप है ये सेल के लिए। एक ही दिक्कत हुई है, सेंड बी जो बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है एक्सक्यूज़ मी, वो फ्लैट हो चुका है, यानी ये प्राइस ऊपर की तरफ जाने की फुल संभावना है, बट बहुत छोटा दायरा है, 17,087 पे इसको रिजेक्शन मिल सकता है। तो ये था आज का हमारा निफ्टी का विश्लेषण। अगर आपको 1 मिनट की टाइम फ्रेम में बहुत इंटरेस्ट है, रुचि है, और ऐसा मान के चले कि कल यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाए तो मैं आपको इसका भी एक फिबो रिट्रेसमेंट मार के दे देता हूँ कहाँ पे प्राइस जा सकती है। पहला टारगेट होगा 17,091, दूसरा टारगेट होगा 17,113, 1 मिनट की टाइम फ्रेम के टारगेट्स हैं ये। तीसरा टारगेट होगा 17,130 और चौथा टारगेट होगा 17,148। ये 4 टारगेट तभी मिलेंगे जब 17,091 के ऊपर प्राइस चलने लग जाए तब, उसके पहले नहीं। और नीचे की ओर जो टाइम फ्रेम में अलग अलग टाइम फ्रेम में टारगेट दिए हैं वो इनटैक्ट है।
एक बात आप समझ के चलिए, हर एक बड़ी छोटी टाइम फ्रेम के अंदर टारगेट्स रिट्रेसमेंट के अलग होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं अलग अलग, बहुत सारे लोग इंट्राडे 15 मिनट्स में करते हैं, बहुत 5 में, 3 में, 1 में, मैं जनरली 1, 3 और 5 में करता हूँ, और मेरी फेवरेट टाइम फ्रेम 1 मिनट है। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करने में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, और मैं मैक्सिमम मेरे इंट्राडे ट्रेड्स 1 मिनट में करता हूँ। जब रेंज हो तो मैं 3 मिनट और 5 मिनट में चले जाता हूँ, 5 मिनट में मैं जाके अपने टॉप्स और बॉटम्स को बनाता हूँ, फिर 1 मिनट में आता हूँ, और जब वहाँ पे फिर कोई पावरफुल कैंडल से तोड़े वो लेवल को, तब मैं उसमें एंटर करता हूँ, ठीक है जी। तो ये था आज का निफ्टी का विश्लेषण, एनालिसिस, और कल फिर मिलते हैं आराम से, ठीक है जी। अपना ध्यान रखिए, और कल मिलते हैं, कल और बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय हिंद।